अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हलवा पूरी का नाश्ता चल रहा है और हम आ चुके हैं बैक टू रूटीन ब्लॉग्स पे, क्योंकि काफ़ी अर्से तक मतलब पहले शादी ब्लॉग चले और उससे पहले हमारी प्रिपरेशंस चली, काफ़ी कुछ चलता रहा जो कि आप लोगों ने बहुत बहुत इन्जॉय किया। उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और इतनी सारी अच्छी अच्छी दुआएं देने के लिए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खैर, हमने मंगवा ली थी हलवा पूरी क्योंकि खाने का दिल चाह रहा था कि हम आज खाएंगे हलवा पूरी। और रूटीन पे तो हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी की चीज़ें जो होती जाएंगी यार, रमज़ान से पहले पहले हमारे क्या काम हैं तो वो भी ज़रा हमने ना निकाल के रखे हुए थे कि यार ये हम काम कर लें रमज़ान से पहले पहले, क्योंकि होता है ना हम निकाल के रखे हुए होते हैं, ये भी करना है, बाहर जाना है, ये भी ले आना है, वो भी छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं ना वो पहले से निपटा लें ताकि स्टार्टिंग के कुछ डेज जो है ना, मतलब 10-15 दिन बार बार बाहर ना जाना पड़े। तो लेकिन इसलिए ये होता है कि बस हम पहले से कर लें जो हम कर सकते हैं। लेकिन जो फिर भी हमारा निकलना हो ही जाता हाँ, है। हो ही जाता है, हो ही जाता है क्योंकि हम मसरूफ़ रहते हैं ना, आप लोगों को पता ही है। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं रख रही थी अपनी वॉचेस, रख रही थी ब्रीफ केस में, और ये हम ब्रीफ केस लेकर आए थे इतवार बाज़ार से, जो कि संडे वाला इतवार बाज़ार है ना, वहाँ से हमें मिल गया था। तो न्यू नहीं है ऑब्वियसली, जो वहाँ पे वो होते हैं ना, स्टॉल होते हैं, स्टॉल्स जो होते हैं यूज सामान वाला, हाँ। वहाँ पे वो रखा हुआ था। तो जोया को क्यूट सा छोटा सा लगा, खोल के देखा, जोया ने कहा इसके अंदर हम कुछ तो रख सकते हैं ना, अच्छा लग रहा है, तो हमने ये ले लिया था। और इसके अंदर मैंने अपनी वॉचेस रख दी हैं, न्यू वाली भी रख दी। ये अभी अपिया ने ली थी न्यू और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। जो हमने शादी की ड्रेसेस पे इसको वेयर किया था ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो होता है ना, क्योंकि हम चूड़ियाँ नहीं पहनना पसंद करते, तो ये होता है आपने एक हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया, एक हाथ में आपने वॉच पहन ली, तो वो अच्छा ज़रा लुक लगता है, वो लुक कंप्लीट भी हो जाता है, ये भी होता है। तो खैर इसमें मैंने एडजस्ट कर दी थी और बहुत अच्छा सा ये लुक भी आ गया था। और असल में इसमें सेफ भी रही वॉचेस, क्योंकि इसमें ना फॉर्म लगा हुआ है दोनों साइड पे, तो ना उसका जो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगी। खैर मैंने कर दिया है अपना ब्रीफ केस बंद। और कैसा लग रहा है ये ब्रीफ केस, ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पैक शैक हो गया भाई हमारा ब्रीफ केस। सोच रही हूँ वेकेशन पे चली जाऊँ ब्रीफ केस पैक करके। अच्छा खैर, ये तो हो गया। और अच्छा, आज का ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लैशेस का रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आप लोग काफ़ी इन्जॉय भी करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। खैर हमने घर के थोड़े काम हम निपटाए, जो कॉस्मेटिक वगैरह फैला हुआ था वो सब कुछ हमने निपटाया और समेटा मतलब। फिर उसके बाद हो गया था खाने का टाइम। तो खाने के टाइम पे अम्मी ने बना लिए थे दाल चावल, कुछ सूदिंग सा, कुछ हल्का सा खाने का दिल चाह रहा था, तो अम्मी ने काली मलका मसूर की दाल मतलब बना ली थी और चावल के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी अरसे के बाद बनी थी काली दाल चावल और मुझे तो खैर बहुत पसंद है। अपिया भी खा लेती हैं, लेकिन हम दूसरे टाइम अब नहीं खाते, अवॉइड कर देते हैं। मैं अवॉइड कर जाती हूँ, हाँ। पता नहीं क्यों मुझसे ना ये दूसरे टाइम बहुत सारी चीज़ें मुझसे दूसरे टाइम नहीं खाई जाती। और अम्मी मुझसे कहती है तुम्हारे बहुत नखरे हैं, जो कि बचपन से ही हैं, खाने पीने में हैं, हमेशा से ही हैं, शायद इसीलिए खुद खाना पकाना सीख लिया ताकि अपनी मर्जी का पका के खा सकूँ ना। ये तो है, इसीलिए तो इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ना पकाना सीख लिया था। मतलब इनको ना पकाना भी नहीं आता था ना। अम्मी कोफ्ते बनाती थी, इसमें भी इनको नखरा आता था, तो क्या करती थी, कोफ्ते का जो बॉल होता है ना, जो अम्मी ने पीस के रखा है, कोफ्ता जो कच्चा होता था ना, तो उसको मैं तवे पे सेकती थी कबाब की तरह और वो खा लिया करती थी रोटी के साथ। मतलब नखरा तो देखिए, नखरा बहुत सही वाला, कमाल का नखरा था। इसलिए तो फायदेमंद नखरा हुआ ये ना, मैंने इतनी अच्छी कुकिंग सीख ली। हाँ, और बचपन से ही सीख ली, क्योंकि मुझे ना मतलब बचपन से मुझे रोटी बहुत बोरिंग लगती है, आज भी लगती है, मैं बोर हो जाती हूँ रोटी से ना। तो मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए होता है और वो डेली बेसिस पे चाहिए होता है, तो मैं खुद ही क्रिएट करके खा लेती हूँ, तो मैं तंग नहीं करती किसी को ना। हाँ, अब जाहिर आप तंग नहीं करती, पहले अम्मी को बहुत तंग किया है इन्होंने खाने के मामले में। जी, आज आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं लैशेस का रिव्यू। और हमने कह सकते हैं हमने ज़िंदगी में पहली बार लैशेस अप्लाई करनी थी इस शादी में, और जो कि बहुत अच्छी भी लगी। अच्छा, तीनों तरह की हमने लैशेस अप्लाई की थी। अभी ये वाला खोल लो। 3 तरह की लैशेस अप्लाई की थी। निकाह पे हमने ये वाली लैशेस अप्लाई की थी, जो कि
बहुत अच्छी लग रही थी। ये हाफ लैशेस हमने मंगवाई थी टीमो से। लिंक अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, क्योंकि मंगवाए हुए भी शायद 1 से 1.5 महीना हो चुका है। तो आप लैशेस भी क्लिक करेंगे ना, मतलब आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी, बहुत ईजिली अवेलेबल है वहाँ पे टीमो पे। सही, ये वाली भी हमने टीमो से मंगवाई थी। अच्छा, इसका ना एक तो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, मतलब पार्टी वेयर हैं, आराम से आप लाइट या बहुत सॉफ्ट मेकअप के साथ ना इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ना बहुत अच्छा लुक आएगा और हैवी लुक नहीं आता। इसका वेट भी बिल्कुल भी नहीं है, नेचुरल लगती हैं। आप इसको ईद पे भी लगा सकते हैं, इतनी मतलब हल्की हैं, हल्की हैं, इतनी ज़्यादा दिखती भी नहीं है। और बात आती है ये वाली लैशेस की। अच्छा, ये हमने उतार के जो वापस इसमें रखी हैं, इस तरह से थोड़ी सी मैसी दिख रही हैं इसमें। अब एक मिनट, ये खोलना। अच्छा, इसके अंदर हम बताएं, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या कहते हैं, इसको लगाने के बाद नमाज हो जाएगी कि नहीं होगी, क्योंकि सब लोगों का दावा है 1 हफ्ते तक चल जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी नहीं चली 1 हफ्ते तक, और वो कैसे चल जाती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, इसमें ना क्योंकि हमने लाइट वाली मंगवाई थी, नेचुरल वाली मंगवाई थी, तो इसमें ना नंबर दिए हुए होते हैं 8, 10, 12, 14 और 16। इधर दिखा दो, खुद पढ़ रही हो। हाँ, तो मैं पढ़ के तो बताऊंगी ना। हाँ। खैर, ये नंबर दिए हुए होते हैं, तो आप अपनी आइज़ के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों की जो आई लैशेस होती हैं थोड़ी हेल्दी होती हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी आई लैशेस अप्लाई कर सकते हैं, छोटी बड़ी, और ये साइजेस है इसके अंदर ना। तो हम लोगों ने 14 से स्टार्ट करी थी और हमने 10 तक लगाई थी। 8 बहुत छोटी हो रही थी हमारी आँख के ऊपर, मतलब हमने इस तरह से लगाए थे 5 इसके, ये हमने एक्सटेंशंस जो थे ना, और ये थे, और उसको अप्लाई किया था। मतलब 2 हमने 14 लगा ली थी, 2 हमने 12 लगा ली थी, 1 हमने लगाई थी 10। और ये कुछ इस तरह से होता है, इतना सा। हाँ जी, ठीक है। ये मैंने इसको निकाला है तो ये बेचारा उलझ गया थोड़ा सा, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये ऐसे है। और सब्जी वाला आ गया है, उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब ये इतनी सी है ना, ये लग जाती हैं। अब हमारी आंख पे लगी थी 5 तकरीबन। अब किसी की आंख की लेंथ बड़ी है तो 6 भी लग सकती हैं, जिनकी बहुत बड़ी आंखें होती हैं। और हमारी भी आंख की लेंथ बड़ी है, क्योंकि हमें लैशेस कट नहीं करनी पड़ती है अपनी आंख के ऊपर। अच्छा, खैर, तो ये हमने 5 लगाई थी, और इसमें हमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, हमारे लिए मुझे नहीं अच्छी लगी थी ये वाली, इसलिए हमने दूसरे दिन जाके ये वाली ख़रीद ली थी। अच्छा, पहले ना इसका रिव्यू देती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसको डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि इस पे हमने बात करनी है। अब ये वाला खोल देना आप मुझे, ताकि मैं इसको दिखा सकूँ। ये क्योंकि हमने ये दूसरे दिन, मतलब जब हम आए थे ना शादी वाले दिन, तो रात में ही ये हमने उतार दी थी, और फिर दूसरे दिन जाके हम ये लेकर आए थे, क्योंकि हमें अप्लाई करनी थी वलीमे पे। तो ये हमने चेस से ली थी। अब ये पहले पैकेट दिखा देती हूँ। ये वाला इसका नाम है चेस वैल्यू से हमने ली थी, 5 स्टार वाली ब्रांड से। ये रेड कलर का आपको जो पैकेट है ये दिख जाएगा। तो इसमें ना ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये वाकई इसी तरह हैं। और ये क्या है ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। तो तीनों के ना शेप थोड़े से अलग हैं, तीनों के साइजेस अलग है, तीनों की ग्रोथ अलग है। देख रहे हैं, ये थोड़ी हैवी हैं, इधर कम है, ये सबसे कम है। मैंने सबसे कम वाली अप्लाई करी थी, और वलीमे वाले दिन ना जोया ने सेकंड वाली अप्लाई की थी, क्योंकि हमें लग रहा था इसमें हम कहीं भूत ना लगे, बहुत वो आर्टिफिशियल लुक ना आए ना, इस वजह से। अच्छा, खैर, ये भी बहुत अच्छी थी। लाइट वाली अप्लाई की थी मैंने। हाँ, ये वाली नहीं की थी, ये वाली करी थी आपने। ये वाली की थी आपने, ये वाली करी थी, मैंने ये वाली करी थी। अच्छा, सही है। तो खैर, इसका भी लुक बहुत अच्छा था। ये हमने कुछ 150 रुपीज़ की ली है। नहीं, हाँ ना, 150 की थोड़ी 150 की थी बेटा। लिखा था ना, तो 150 की, 200 समथिंग था। नहीं, ऐसी था, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, बहुत सस्ती, बहुत चीप थी। इसके साथ कोई ग्लू वगैरह नहीं मिला था, वो हमने अलग से पहले से लिया हुआ था। अच्छा, खैर, इसकी तो बात हुई ख़त्म। अब इसकी बात पे आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके साथ ना एक ये मिलता है आपको, ये होता है बॉन्ड, और ये होता है सीलर। तो एक तरफ होता है सीलर, पहले बॉन्ड दिखाते हैं हम आपको। 100 रुपए के 3 किलो मिल रहे हैं भाई। अच्छा, ये होता है सीलर, सॉरी, ये बॉन्ड होता है। इसको आपने लगाना होता है अपनी आई लैशेस की नीचे वाली जो लाइन होती है ना, उस पे बिल्कुल आपको जड़ में हल्का हल्का सा इस तरह से आपने टैप करना होता है, ऐसे करके लगाना होता है। ठीक है, ऐसे करके आप लगाएंगे तो उसके बाद आप ये जो लैश है ना, इसको आप लगा लेंगे। यार, एक मिनट, इन्हें जाने दो, थोड़ा सा रुक जाते हैं, चले जाते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
तो मैंने अपने से कहा है अप्लाई करके दिखा दो। अभी हम लैशेस पे अप्लाई करके नहीं दिखा रहे, लेकिन मैं बता दूंगी कि किस तरह लगाते हैं, ठीक है ना। अब इसका आपने ये ना जो bond है, लैशेस है ना, लैशेस के नीचे वाली लाइन पे आपने लगाना है और इसको उठा के इसके ऊपर आपने ऐसे करके हल्का सा स्टिक करेंगे तो ये टिक जाएगी। हाँ, हल्का अब से इसको प्रेस भी करना होता है ना, मतलब हल्का सा। हल्का सा आपने ना इसको बाद में लगाने के बाद सेट करना है अपनी आई लैशेस को, पहले कर्ल करना है उसके बाद लगाना है। ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप इसका, जब ये आप सारी कंप्लीट कर लेंगे थोड़ी देर छोड़िएगा इसको, उसके बाद आप लगाएंगे इस पे सीलर। सीलर कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का है। अब इसको आपने लैशेस की तरह ऐसे ऐसे करके भी लगाना है और जो बिल्कुल किनारा है ना उस पे आपने अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो उससे ऐसे क्या होगा, करके। ये पक्की हो जाएंगी और हिलेंगी नहीं। अच्छा, हुआ क्या कि हमें ये क्यों समझ में अब नहीं आई। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं आपको बता देती हूँ। बताओ बताओ। अच्छा, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि हमने जब ये अप्लाई करी ना, क्योंकि ये सारी लगने के बाद लगती तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये ना डैशिंग लुक आता है। हाँ जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, लेकिन ये कि ना ये हमें इरिटेट कर रही थी जब हमने लगा ली थी, क्योंकि हमें इवेंट में जाना था तो हम तैयार व्यार हुए और जब तक ये हमें इरिटेट कर ही रही थी पूरे इवेंट में हम थोड़े इरिटेटेड थे अपनी लैशेस की वजह से। दूसरा ये घनी बहुत है तो आप, और ये ना आई लैश के नीचे से लगती हैं ना, मतलब नीचे वाली लाइन पे आपने लगानी स्टार्ट करनी है, तो उसकी वजह से हमें ना आगे ना थोड़े से गहरे बादल नजर आ रहे थे। मैं भी ना आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरह कहाँ पे लगती हैं, वो मैं बता दूंगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा सवाल आए थे और जो कि बिल्कुल सही सवाल आए थे कि ये लगा के आप वज़ू कैसे कर सकते हैं, नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वज़ू नहीं हो सकता क्योंकि चुपकी ही रहेंगी, ठीक है। और अच्छा, ये लास्ट कितनी करती हैं ये मैं बता देती हूँ। अब जैसे रात में हमने मुँह धोया था ना, मुँह धोने के बाद क्या हुआ था, इसका जो ग्लू था उस पर पानी लगा तो वो ग्लू लूज हो गया और ये बहुत आसानी के साथ यूं आराम से यूं करके निकल हाँ, उससे पहले आप पकड़ के पूरा खींच भी लें लैश को, सॉरी लैश को पूरा पकड़ के खींच लें तो ये नहीं निकल रही थी। लेकिन जैसे ही इसमें पानी लगा ये फौरन से बहुत इजीली, मतलब आंखें झपकने पे भी ना, पलके झपकाने पे भी ना ये थोड़ी सी लूज हो गई थी। मैंने कहा ये डिस्टर्ब हो रही है तो मैंने हाथ से पकड़ के इसको उतारा तो ये बहुत इजीली उतर गई। तो मेरी तरफ से ये 1 हफ्ते तक तो नहीं लगा के रख सकते, वही लोग लगा के रख सकते हैं जिन्होंने मुंह नहीं धोना। हाँ, और पता है नहीं, ये ऐसे भी लग सकती हैं जैसे कि मुंह धोया है, ग्लू हमारा जैसे गीला हो गया है, उसमें देखिए पानी तो लग रहा है। अब अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पानी लग रहा है वज़ू तो हो जाएगा, वो मैं उस बहस में नहीं जा रही। पानी लगा, ग्लू लूज़ हो गया और जैसे ही आप उसे अगर ऐसे ही छोड़ देंगे और ग्लू उसी हालत में सूख जाएगा तो ये लैशेस ना वहीं के वहीं सेट हो जाएंगी, क्योंकि ये फिर वापस हिलेंगी ही नहीं। लेकिन नहीं, जब हमने मुंह धोया था तो सिर्फ पलके झपकाने पे ये डिसबैलेंस हो गई थी। हाँ, आपको ला मोहल्ला हटानी ही पड़ेंगी क्योंकि ये पूरी एक लाइन नहीं है ना, ये इतने इतने से पीसेस हैं। तो जो इतने इतने से पीसेस हैं ना वो आपस में डिस्टर्ब हो गए थे तो वो इरिटेट कर रहे थे, इस वजह से हमने फौरन से उसको निकाल दिया था और ये थोड़ी हैवी भी लग रही थी हमें। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि जो ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो लैशेस है ना वो आपके अप्लाई होंगी, ऐसे आंख खींचेंगे और आपकी ये जो लैश लाइन है ना बिल्कुल यहाँ जड़ पे, बिल्कुल यहाँ जड़ पे लगेगा। ये हमारा बॉन्ड है, मतलब एक तरह से ग्लू लगेगा बिल्कुल यहाँ पे, और उसके बाद यूँ करके अप्लाई होंगी। पहले हम कर्ल करेंगे, ग्लू लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, एक एक करके पूरी लाइन अप्लाई करेंगे। 5 हैं या 5 लगेंगी या 6 लगेंगी, सही है जिस हिसाब से आपको पसंद हो। और लगाने के बाद हम अपना सीलर लगा लेंगे। वो तो बिल्कुल पक्की हो गई थी, मतलब मैं यूँ खींच भी रही थी ना तो वो नहीं निकल रही थी। लेकिन मसले की बात पता है क्या बनी, जब हमने लगा ली थी उसका लुक बहुत ज़बरदस्त आ रहा था और ये नीचे से लगती हैं तो हमें आधा अंधेरा दिख रहा था। एक तो हमने लेंस भी वेयर किए हुए थे, ऊपर से ये कि ना हमें आधा अंधेरा दिख रहा था क्योंकि उसका कर्ल है यूं करके निकल रहा है ना, ठीक है। तो उसमें हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे, हमें इरिटेशन हो रही थी। और मेरा एक सवाल ये था कि ये गीला होने के बाद जो ग्लू उसका लूज़ हो रहा है और वो आंखों में अल्लाह ना करे चला जाए तो वो डेंजरस है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, तो आप लोग नहीं लीजिएगा। अगर आपको
आपको अपनी आंखों के साथ खेलने का शौक है तो ले लीजिएगा, और अगर इवेंट्स पे जाना हो तो भाई इस तरह की लैशेस बड़ी ये वाली या ये दूसरी वाली भी ना, ये भी बहुत अच्छी है ये वाली, क्योंकि भाई ऊपर से अप्लाई करते हैं, आपने मुश्किल से 3 से 4 घंटे का इवेंट आपको जाना है, अटेंड करना है, उसके लिए आप ऊपर से अप्लाई कर लें, जो नॉर्मली सब ही एक ज़माने से, कदीम ज़माने से चल रही हैं। लैशेस नीचे से अप्लाई ना करें, क्योंकि ग्लू ऊपर तो आप निकाल लेंगे, आँख के अंदर से कैसे निकालेंगे ना, मुश्किल हो रही थी, और वो आपस में वो हल्का सा चला भी गया था, बाद में उसको निकालने में भी मुश्किल हुई, मतलब वो 2 दिन तक मेरी ना आँख के नीचे वो हल्का सा लगा रहा, और जो कि वो ना वो ही हल्का सा जा भी रहा था, तो मिर्चें लगी बकायदा आंखों के अंदर, तो ये ना थोड़ा सा इरिटेट किया ग्लू ने ना। और वैसे आपकी अपनी मर्जी है, जो ऑनेस्ट रिव्यू था वो हमने आपको दे दिया। और मेरा यही था कि अल्लाह ना करे, क्योंकि मेरे पता है मेरी ये चीज़ ना सॉइल कर गई थी, यहाँ पे ये वाली बिल्कुल लैश लाइन जो है ना वो मेरी सॉइल कर गई थी, और मुझे डर लगा कि अल्लाह ना करे और हम अगर बहुत दिनों तक लगा लें तो बड़ा नुकसान से बेहतर है ना लगाएं, नॉर्मल वाली जो होती है। और अगर इतनी घनी लगाने का शौक है तो घनी वाली तो मिलती है, हर तरह के डिज़ाइन में अवेलेबल है, तो वो लगा सकते हैं। मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सटेंशन रिकमेंडेड नहीं है, मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी, आगे नहीं लगाऊंगी। मतलब ये खुद से ना करें, जैसे कि पॉलर्स वगैरह में एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं एक्सटेंशंस वगैरह, उसका अच्छा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मैंने नेल्स वगैरह भी कभी नहीं करवाए हैं पॉलर वगैरह से। अगर आपको कोई प्रोफेशनल हो उसके पास जाके लगवाएं तो वो बात अलग है, आप वो लगवा सकते हैं। अच्छा, उसमें भी एक सवाल पैदा होता है, जैसे आज ही मैं सुबह ना रील देख रही थी, तो जितने लोग बाहर रहते हैं, मुस्लिम्स हो या कोई भी हो, सबके एक्सटेंशंस लगे हुए होते हैं। अभी तो कॉमन हो गया है, कराची में भी कॉमन हो गया है। तो मेरा सवाल ये है, फिर वजू कैसे होता होगा? यार नेल्स भी कराए हुए होते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता उन्होंने कैसे क्या कहते हैं। ज़रूर आप लोग बताइएगा कि लैशेस करवाने के बाद या नेल्स करवाने के बाद वजू कैसे कर सकते हैं, नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। ये मैं खाली दूसरों लोगों की बात नहीं कर रही, कराची में भी हो रहा है, मतलब मुस्लिम्स लोग भी कर रहे हैं, लड़कियां करवा रही हैं। वो जो नेल्स करवाती हैं वो तो आपको पता है, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना या जब तक जाके हाँ आप उसको निकलवा ना दें जाके, जब तक वो लगे ही रहते हैं आपके नेल पे ना। तो और इवन बाहर से भी जो कोई आता है, ओवरसीज जो होते हैं, तो वो भी नेल्स करवा कर ही आते हैं पाकिस्तान मोस्टली ना। एक्सटेंशंस लगी हुई होती हैं उनके। नमाज रोजा कैसे करेंगे? अब अच्छा लैशेस का तो चलो उधर पानी जा सकता है, वो तो हल्का हल्का सा ग्लू होता है, एक चीज है ना। तो आंख के अंदर चला गया पानी तो जा रहा है, लेकिन नेल्स के ऊपर कैसे जा रहा है मुझे बताइएगा जरा, जो लोग देख रहे हैं या जो लोग करवाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बड़ी कंफ्यूज हुई कि वजू कैसे होगा, क्योंकि मुझे भी शौक बहुत है करवाने का, लेकिन सिर्फ ये बात सोचते हुए तो इस वजह से नहीं करवाते। खैर, बहुत लंबी हो गई है बात हमारी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो और हमारा ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सेक रही थी नारियल, और ये नारियल ना पुराना रखा हुआ था, अम्मी को मिला था फ्रिज में से, और इसमें से आ रही थी बुकरेन, यानी हल्की सी स्मेल सी आ रही थी, मतलब पुराने में से जो आती है ना। खराब नहीं हुआ था, लेकिन ये कि आप सामान के बीच में रखा हो ना तो दूसरी चीज़ों की स्मेल सी आ जाती, कुछ इस टाइप की स्मेल आ रही थी। तो अम्मी ने कहा कि इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में था ना, और इसको मीठों में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर खीर वगैरह में ऐड करेंगे तो ये जो इसमें स्मेल है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको खैर हमने क्या किया, इसको अच्छे तरीके से भूना, इतना भूना कि ना इसका कलर थोड़ा ब्राउन सा हो गया, जलाना नहीं है, हल्की हल्की बहुत हल्की आंच पे इसको सेक लेना है। और सेकने के बाद पहले हमने सोचा था इसको ऐसे ही हम बॉटल में भर के रख लेंगे, ऐसे चलते फिरते खा लिया करेंगे, लेकिन अम्मी ने बोला इतना अच्छा सेक गया है, गोल्डन ब्राउन सा हो गया लग रहा था। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, इसको ना अम्मी ने कट करके 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब डाइनिंग पे ही छोड़ दिया था हवा में, जिसकी वजह से इसके अंदर जो स्मेल थी ना वो निकल गई। लेकिन फिर भी हमने इसको मीठे में यूज़ नहीं करना था, इसलिए इसको हमने इस तरह से भून लिया था। अब जब भून लिया है तो अम्मी ने क्या करा, अम्मी ने कहा चलो मैं सौंफ ऐड कर देती हूँ, तो ये ना वो बन जाएगा, मतलब गोटा टाइप बन जाएगा। तो खैर वो जब बनेंगे तो बताते हैं बनेंगे तो बताते हैं। अच्छा, खैर यहाँ पे अब ये बना रही हैं चने की दाल, कीमा चने की दाल बना रही हैं, और खाने में तो वैसे कुछ और बनने वाला था, लेकिन भाई ले आए थे कीमा, और भाई ने कहा, भाई की फरमाइश पे बन रहा था कीमा चने की दाल, और मुझे कुछ और बनाना था। मुझे क्या बनाना था वो मैं आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पिया ने स्टार्ट कर दिया था कीमा बनाना, तो उसके लिए ऑयल ले लिया है 2 डोई, मतलब तकरीबन 1.5 कप के बराबर, है ना? नहीं 1 कप से कम, 1 कप से कम, सॉरी मतलब आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है,
इसके हाँ। अंदर। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और ये मैं बहुत शॉर्ट वाला बना के तैयार करूँगी क्योंकि कीमा जो था वो मशीन का था और वो आधे घंटे के अंदर गल जाता है ना। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तली हुई प्याज। और मीनवाइल मैंने काम क्या करके रखा था, मैंने 1 पाव दाल ली थी चने की, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल करा था, उसमें बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी है। और आधा किलो कीमा था हमारे पास बछिया का ना, बारीक कीमा था मशीन का जो होता है ना। खैर यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके अंदर 2 मुट्ठी प्याज ऐड कर दी है तली हुई। आप तकरीबन 4 डली ले लीजिएगा प्याज की, क्योंकि ये मैं ढाबा स्टाइल बना रही थी और वो बहुत अच्छा लगता है ना ढाबा स्टाइल। तो भाई ने कहा था प्लीज़ मारिया से बनवा लेगा। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग बिजी थे तो नॉर्मल घर की कुकिंग मैं कर नहीं रही थी, अम्मी ही कर रही थी। तो खैर यहाँ पर इन लोगों को कुछ ना अलग खाना होता है तो कहते हैं मारिया से बनवा लें प्लीज़, दाल भी मारिया से बनवा लें। तो मैं ढाबा स्टाइल बना के तैयार करती हूँ। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने इसके अंदर कीमे को बहुत एहतियात से तमीज़ के साथ बिठाया था। अब मैं इसको खोल लूँगी क्योंकि ये फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था, और इसको खोल के मैं इतना कुक करूँगी कि इसका ना कलर चेंज हो जाए। तो आपने ना कीमे को ना अच्छी तरीके से भून लेना है इसी स्टेज पे। इससे क्या होता है, कीमे के अंदर ब्लड जो होता है ना वो अच्छी तरीके से पक जाता है। और कीमा जब आप इसी तरह भूनते हैं ना बगैर मसालों के, तो उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा बढ़ जाता है। मतलब ना हीक नहीं आती या स्मेल नहीं आती। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कीमे में से एक हल्की सी स्मेल आती है, तो जब आप स्टार्टिंग में ही भून लेंगे उसके बाद मसाले वगैरह ऐड करेंगे तो उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहती। बेसिकली उसका अपना ही पानी जो है ना आपने वो ड्राई करना है पका पका के, इसे पानी रहना नहीं चाहिए। ये वैसे मेरी फुप्पो का अंदाज़ है, वो इस तरह से बनाती थी और वाकई में बहुत डिफरेंस लगता है अगर आप सोन सान के चढ़ाएं या इस तरह भून के चढ़ाएं। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लौंगे ऐड करी हैं, काली मिर्चें ऐड करी हैं, थोड़े से दालचीनी के पीस ऐड कर दिए इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद काली इलायची, सही है, ये ऐड कर दूंगी। तेज़ पत्ता ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैंने ऐड करी हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है लाल मिर्चों का पाउडर। और कुटी हुई लाल मिर्चें हमने घर में ही कुटी हुई थी इसलिए बारीक लग रही होंगी आपको। अब इसके अंदर हमने हल्दी ऐड कर दी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे मैंने ना 1/2 टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर भी, हाँ धनिया पाउडर भी डाला था मैंने, खैर वो ऐड कर दूँगी, सही है। अब ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी नमक और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। और जो दूसरी रेसिपी बनने वाली है वो मुझे बनाना था राजमा और चने की ग्रेवी बनानी थी। असल में जब हमने फ्रिज वगैरह साफ़ किया था ना तो फिर हमें ये था कि यार ये कुछ दिन पहले बॉईल हुए थे, इसको हम रमज़ान से पहले बना लें, क्योंकि रमज़ान के लिए हम फ्रेश उबाल के रखते हैं। ये होता है कि एक हफ्ते का हम उबाल के रखते हैं ना, वो पैकेट बना देते हैं। तो वो ना एक तो थोड़े ज़्यादा गले हुए भी थे और वो पहले के बॉईल हुए थे। तो हमें ये था कि रमज़ान से पहले इसको बना के फ़ारिग कर दें ताकि वो फिर इस्तेमाल में आ जाए। अच्छा खैर यहाँ पे ना जैसे ये अपने मसालों को पहले थोड़ा सा भून लिया था। अब ये 4 अदद जो टमाटर की क्यूब, टमाटर के नहीं है ये है टोमेटो प्यूरी की क्यूब्स, वो अब ये ऐड कर दिए हैं। इससे एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये अब ये ऐड कर दिया और मैं बाकी आ जाती हूँ अपनी स्टोरी पे। तो बनाना तो खाने में राजमा और चने की ही मुझे सालन बनाना था, लेकिन फिर भाई ले आए थे कीमा और भाई दोपहर में ला के दे दिया था। भाई ने कहा था भाई मुझे रात में यही खाना है। तो बस अब ये ने बोला चलो एक काम करते हैं, दोनों चीज़ें बना लेते हैं, अगले दिन की छुट्टी हो जाएगी, अगले दिन कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। वैसे ही हमारा अगला दिन ना बहुत बिजी जाने वाला था, तो हमें ये था कि चलो हम अच्छी बात है अभी बना के रख देते हैं, दूसरे दिन हमारे ज़्यादा मतलब पकाने में नहीं लगना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पर मैंने इसको टमाटर के साथ भून लिया अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो टमाटर पीस के ऐड कर दीजिएगा, बगैर पानी के पीसिएगा, ताकि जो है वो कीमा जो है वो अच्छी तरीके से उसके अंदर भुन जाए। उसके बाद इसमें आप पानी ऐड कर दें, जितना पानी आपको ऐड करना है, मतलब कीमे को देख के ना कि कितना ऐड करना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया होगा, कवर करके छोड़ दूँगी इसको पकने के लिए। अब जब ये पक जाएगा, गल जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चने की दाल। तो देखिए यहाँ पर ना ऑयल ऊपर आ गया और इधर आके मैंने चेक करा था कीमे को, तो कीमे में मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी, लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया था पकने के लिए कि थोड़ा सा और पकने के लिए छोड़ते। दिखने में लग रहा था ये गल गया क्योंकि मशीन का बारीक कीमा था ना, लेकिन मैंने इसको खा के देखा तो उसमें थोड़ा सी बाइट थी, तो मुझे लगा कि ज़रा मैं इसको फुल कुक कर लूँ, तो मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे चने की दाल मैं दिखा रही हूँ, मैं क्या करूँगी, चने की दाल को धो के इसको छान लूँगी, देन फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक खूब सारी, और हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं इसके अंदर।
और उसके बाद अपिया थोड़ी देर मेरे ख्याल से पकाओगी ना आप? हाँ, चने की दाल ऐड करके मैं इसको आधा घंटा तक कुक करूँगी ताकि चने की दाल जो है उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आप कढ़ाई वगैरह बड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं ना तो वो स्टर फ्राई भी कर सकते हैं आप तेज़ आंच पे ना चने की दाल के साथ। और मैं घर में बनाती हूँ तो थोड़ा सा मैं ना इसको लूज़ रखती हूँ, बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं रखती, क्योंकि वैसे ही इसके अंदर मसाले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो भुना हुआ ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब आप कह लें क्या कहेंगे, फ्लेवर्स भी ज़्यादा हाँ। स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, भुना हुआ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो थोड़ा सा हल्का सा पतला रखती हैं, ज़्यादा पतला नहीं, लेकिन लगना चाहिए, इतना भी पतला नहीं करेगा कि सालन लगे, लेकिन इतना भुना हुआ होना चाहिए कि ढाबा स्टाइल लुक आए। हाँ। और ये बहुत ज़बरदस्त वाला चने की दाल कीमा बन के तैयार होता है। इसको आप सहरी में बना सकते हैं और ये हाँ। पराठों के साथ बहुत मज़ेदार लगता है, नान के और साथ भी। इसको आप खाएंगे ना तो खा के बोलेंगे यार पराठे होने चाहिए थे। हाँ, सही वाली बात फीलिंग है। आती है। बहुत खैर, अच्छा बनता है। इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ा पकने के लिए। ऑयल जब थोड़ा सा ऊपर आ गया ना तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया था धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आई थिंक गरम मसाला ऐड करूँगी और काली मिर्चें भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ काली मिर्चों का पाउडर। और जितने भी ये जो ढाबा स्टाइल चीज़ें बन रही होती हैं ना, इसके अंदर बाद में भी कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि काली मिर्चें हम कढ़ाई में भी ऐड करते हैं जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और इसके अंदर ऐड किया था खटास के लिए मैंने लेमन जूस ऐड किया था, जबकि जो खटास ना टमाटरों से भी आ जाती है, लेकिन फिर भी ये ज़रा सा मुझे ना टैंगी उसमें चाहिए था फ्लेवर में। मतलब जैसा फ्लेवर दिमाग में होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ वैसी फ्लेवर बन जाए, और बन भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर आखिर में मैंने इसके अंदर ऐड किया है गरम मसाला, और गरम मसाला ऐड करके मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसको मैं ना छोड़ती पकने के लिए ना तो ये ना नीचे से जल जाता, और मैंने छोड़ा भी था तो ये लगने लगा था ना, तो मैंने क्या किया था इसमें तकरीबन आधा कप पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद ये जब हम चूल्हा बंद करेंगे तो ये पानी ऑलरेडी आपको पता है ना, जो भी हंडिया होती है 10 मिनट तक कुकिंग होती रहती है उसकी, तो वो ड्राई हो ही जाता है पानी ना। और बस लास्ट टाइम मतलब लास्ट में ऐड कर देना है हरा धनिया। हरी मिर्चें तो पहले ही अपिया ने ऐड कर दी थी, तो इसका लुक भी बहुत शानदार वाला आ रहा था, और खुशबुएं मतलब पूरे किचन में फैली हुई थी। खैर ये अपिया की डिश रेडी हो गई थी, अपिया का सालन रेडी हो गया था, उसके बाद मुझे बनाना था। और इतने अम्मी ने क्या किया था, जो सौंफ है ना, जितना हमारा वो था नारियल था ना, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से अम्मी ने सौंफ ले ली थी, और इतनी ही सौंफ अम्मी ने उसे भून के रख लिया था कि अम्मी ने कहा एक काम करो इसका गोटा ही बना लो। हम लोग तो खैर इसको गोटा कहते हैं, आप मावा कह सकते हैं, या इसको मावा नहीं कहेंगे, माउथ फ्रेशनर कह सकते हैं। हाँ, माउथ फ्रेशनर, माउथ फ्रेशनर कह सकते हैं। और इसको मुसवाक कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी मिसवाक नहीं, गलत वर्ड कह रही हूँ, ऐसी कुछ कहते हैं इसको ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। खैर हमारी सौंफ भी अच्छे से भुनी हुई है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का हल्का भूनना है ताकि उसकी खुशबू अच्छी सी निकल के आ जाए और कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे सौंफ में। और उसको भूनने के बाद क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और हमने ना बाज़ार से मंगवा ली थी मीठी वाली सौंफ, ईजिली मिल जाती है, जो पान शॉप होती है या फिर नट्स वालों के पास। लड़कों को पता होती है कौन सी जो शॉप्स में मिलती है, क्योंकि हमने अपने भाई को गूगल पे पिक्चर दिखाई, हमें ये चाहिए, हमें धनिया की गिरी चाहिए, तो उसने कहा हाँ मुझे पता है ये कहाँ मिलता, मैं ला देता हूँ आपको ना, तो वो लेकर आ गया था। और इसमें धनिया की गिरी डाल दी और इसमें सौंफ डाल दी मीठी वाली, और बचपन की याद थोड़ी ताज़ा हो गई। और ये बहुत अरसे बाद बन रहा था, बहुत अरसे के बाद, वो भी इत्तफाकन बन गया क्योंकि नारियल में स्मेल आ रही थी, तो हमने बोला चलो उसका कुछ बना ले। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, और ये हमारा बन गया था माउथ फ्रेशनर। और बस इसको ना बन्नी में भर के रख दिया था हमने डाइनिंग टेबल पे, और जो बाकी बचा था वो हमने ना एक जिप लॉक बैग में डाल के रख दिया था। और यहाँ पे आप ये टेस्ट कर रही हैं, आप ने बोला ज़रा मैं टेस्ट तो करके देखूँ कैसा बना है। आप चाहें तो इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, जो रेड कलर की छालियाँ होती हैं ना, बारीक बारीक सी होती है, वो ना आपको मतलब जहाँ पे ये सारा पान का सामान मिल रहा होता है ना, आई थिंक ये सारा सामान वहीं पे मिलता है, या फिर आप अपने घर के ना बच्चों से या लड़कों से पूछेंगे ना जो थोड़े बड़े हैं तो वो आपको बता देंगे कहाँ पे, क्योंकि हमने भी ऐसे ही मंगवाया था, क्योंकि हम बोल रहे थे धनिया की गिरी, तो अगले बंदे को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या होता है। मीठी सौंफ बोला, वो भी नहीं समझ में आया। हाँ। फिर हमें उसको गूगल पे जाके पिक्चर्स दिखानी पड़ी, तब समझ में आया अच्छा ये बोले हैं। उसको हम समझा भी रहे थे भाई वो शुगर कोटेड होती हैं, कलरफुल सी होती है, नहीं आ रहा था
समझ में। खैर ये ना ये रेडी हो गया है और इतने मज़े का बना है, मतलब खाने के बाद एक चम्मच मिल जाए तो आहा हा क्या ही बात है। मतलब ये बाजार जितनी की सौंफ वौफ खरीदने से बेहतर है आप ये बना लिया करें। बहुत अच्छा हो गया था। मतलब ना जैसे हम शाही डिलक्स वगैरह लेते हैं और शाही मेवा और ये वाली चीज़ें लाते हैं ना, इससे बेहतर घर में बना ले। इतनी अच्छी क्वांटिटी में बन के ये तैयार हो गया ना और बहुत अच्छा भी लग रहा है। खैर जो हमने डाइनिंग के लिए बॉटल भरनी थी वो हमने एयर टाइट बॉटल में हमने डाल दिया था। बाकी अपिया ने क्या किया, जिप लॉक बैग में ऐड करके रख दिया कि वो डाइनिंग टेबल वाली बॉटल जो है वो खाली होगी तो अपिया उसको बाद में रिफ़िल कर देंगी। तो बस ये ज़बरदस्त वाला हो गया था हमारा ये रेडी। इसको मैंने अभी रिसेंटली नाम सुना था और अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे भी याद नहीं आ रहा, अगर कुछ और निकलेगा तो मैं कहना नहीं चाह रही तो कुछ गलत ही ना निकल जाए मेरे मुंह से ना। तो खैर क्योंकि हम लोग बचपन से इसको गोटा बोलते आ रहे हैं, तो हमें यही याद है क्योंकि अम्मी ये बोलती हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा, उसका असल नाम क्या है ज़रूर बताइएगा। अच्छा खैर उसके बाद मैं आ गई हूँ राजमा और चने का सालन बनाने के लिए। मैंने बोला पहले आपको ये भी दिखा दूँ क्योंकि इसके बहुत सवाल होते हैं कि ये हैंड ब्लेंडर कौन सी कंपनी का है, तो ये सुकानी का है और इसका मैंने दिखा दिया था। बाकी सब कुछ इस पे से मिट चुका है कि ये क्या है, कौन सा इसका कोड क्या है, वो सब कुछ इस पे से मिट चुका है। 2 साल पुराना है हमारे पास और ये कम ही यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और मशीनों का क्या है, लंबे अरसे तभी वो चलती हैं जब आप एहतियात से इस्तेमाल करें, वरना तो 1-1.5 महीने में ही ख़राब हो जाए अगर आप बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे ना तो इस तरह। अच्छा खैर उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 क्यूब्स ले लिए थे टोमेटो प्यूरी के, उसमें मैंने ऐड की है प्याज तली हुई, हैंडफुल ले ली थी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं पीस लूँगी, अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है आधा कप से थोड़ा ज़्यादा और इसमें मैं तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर मैंने ऐड कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये भुनना स्टार्ट होगा तो इसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी साबुत वो ज़ीरा, और क्योंकि ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और मुझे ये था कि ना जो अपिया ने फ्लेवर बनाया है ना चने की दाल और कीमे का, उससे हटके मैं फ्लेवर बना लूँ ताकि ये ना हो कि सेम चीज़ बनी हुई है। इसके अंदर ना जोया को ऐड करना था कड़ी पत्ता, वो मिला नहीं मार्केट में क्योंकि कहीं पे भी नहीं था। हाँ कहीं नहीं मिल रहा था, वो स्टार्टिंग में मुझे मतलब फ्राई करते हुए डालना था तो उससे भी और डिफरेंट हो जाता। तो आप लोग भी ऐड कर सकते हैं अगर कड़ी पत्ता है आप लोगों के पास। जी बिल्कुल। अच्छा ज़ीरा डालने के बाद बस ये ऐड कर दूँगी टमाटर और प्याज की जो प्योरी है वो मैं ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद क्या करूँगी, इसमें मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी। अच्छा जब ये वाली चीज़ें हो ना आपके पास अवेलेबल हो तो खाना ना ये मुश्किल से 15 मिनट में मैंने ये तैयार करा है, बहुत ईजी हो जाता है। ये थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशंस होती हैं, यही होता है रमज़ान में भी ये होता है कि हमारा काम इतना आसान हो जाता है, फटाफट कर लेते हैं। बहुत हमारे लिए भी और अम्मी के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। समटाइम हम बाहर होते हैं या कहीं पे भी हम बिजी हैं तो चीज़ें जब प्रिपेयर हैं तो उनके लिए भी आसानी है ना कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बिल्कुल, बहुत मतलब 2 घंटे का काम या 1.5 घंटे का काम अगर आपका 15 मिनट में हो रहा है तो क्या ही बात है। अच्छा खैर यहाँ पे मैंने मसालों में क्या ऐड किया है, नमक ऐड कर दिया है, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है और इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया था हल्दी पाउडर। बस उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे थोड़ी देर भूनने का वेट करूँगी ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए और उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी इसमें दही। अच्छा दही मैंने ना ऐड किया था तकरीबन आधा पाव के बराबर और ये ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से बनके तैयार हो रही है ना, क्योंकि आपने सब कुछ पिसा हुआ ऐड कर दिया है, बस खाली उसे भूनना है और कुछ भी नहीं करना। दही ऐड करने के बाद थोड़ी देर वेट करूँगी कि वो भी ज़रा इसका जो मसाला है अच्छे तरीके से भुन जाए, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे राजमा और चने। आप चाहें तो आप खाली राजमे के साथ भी बना सकते हैं, चाहें तो सिर्फ ये चने के साथ भी ग्रेवी बना के तैयार कर सकते हैं। मुझे ये था बस ये दोनों चीज़ें मैं निपटा दें हम ना, क्योंकि वो पुरानी हो जाएंगी तो फिर वो वेस्ट ना हो जाए, तो इसको हम बना के खा लेते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर दही के लिए ऐड करने के बाद वेट नहीं करना, बेसिकली दही का पानी ड्राई करना है। हाँ बस ये वो ग्रेवी बन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं चने या फिर आप राजमा। हम दोनों चीज़ें ऐड कर रहे हैं क्योंकि ना इस बार हमने चने और राजमा बॉईल किए थे ना,
तो थोड़े वो ज़्यादा बॉईल हो गए थे, तो ना मैशी मैशी से हो रहे थे। और आइडियली यही था कि ना ये जब हम बनाएंगे तो इसको ग्रेवी ही बन सकती है, इसकी चाट नहीं बन सकती, क्योंकि होता है ना थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो जाता है तो डी शेप होने लग जाती है ना। तो ग्रेवी में तो ये है उसने घुलना ही है वैसे भी ना। तो बस इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा मुझे ये था क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत बादी होती हैं, बहुत ज़्यादा बादी होती है और हमें भी बादी की प्रॉब्लम होती है, तो इसको इससे प्रॉब्लम ना हो, हमें बादी का इशू ना हो, तो इसमें आगे चल के बादी बताती हूँ। मतलब ब्लूटिंग हो जाती है हाँ। कुछ ना इस तरह की चीज़ें खा के, गैस वाली चीज़ें खा के, तो वो ब्लूटिंग वगैरह ना हो, क्योंकि हमें हो जाती है तो या पेट खराब ना हो, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली पुराने हैं चने और राजमा, लेकिन आपने इसको इस्तेमाल भी करना है, तो इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या किया है। अच्छा उससे पहले मैंने एक इमली का क्यूब ऐड कर दिया था खटास के लिए। अब इसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने सौंठ पाउडर ऐड किया, यानी अदरक का पाउडर, और इसमें मैंने हींग ऐड की है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर हींग पाउडर ऐड कर दिया है। इटालियानो का हम यूज़ करते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा ना हार्श है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, सही लेकिन है? अच्छा टेस्ट आ जाता है, लेकिन आपको इसको अच्छी क्वांटिटी में डालना पड़ता है अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद है तो। जी। लेकिन अगर नहीं पसंद तो आप 1/4 टीस्पून एटलीस्ट ऐड कीजिएगा, तो इतने सारे मसाले वगैरह डले हुए होते हैं ना, तो वो ना उसका फ्लेवर नहीं आएगा। अगर पसंद है, क्योंकि हमें पसंद है हींग का फ्लेवर, दाल वगैरह में कोई सी दाल में डलता है ये, तो हम थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो खैर ये डालने से हुआ ये फ़ायदा ये हुआ कि हमने जब ये खाया राजमा और चने का सालन, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, ना हमारा पेट डिस्टर्ब हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो ना ये बड़ी अच्छी वाली चीज़ हो गई थी। मैंने बोला दोनों चीज़ें ऐड कर दूं ताकि ना हमें परेशानी ना हो। लास्ट में ऐड कर दी थी इसमें साबुत हरी मिर्चें, क्योंकि मुझे था कि इसकी रंगत भी तो अच्छी सी खूबसूरत सी आनी चाहिए। और इसमें क्या कहते हैं गरम मसाला ऐड कर दिया था थोड़ा सा, और हरा धनिया ऐड कर दूंगी, और उसके बाद सिर्फ बूंदों पर रख दूंगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि जो चने हैं ऑब्वियसली वो सारा ऑयल तो पी लेते हैं, लेकिन हल्की आंच पे मैंने रख दिया था, आधा घूंट पानी डाल के, बहुत मामूली सा पानी ऐड करके इसको रख दिया था ताकि ये अच्छा सा हो जाए। और बहुत ज़बरदस्त वाली ये ना ग्रेवी बन के तैयार हुई थी। मैंने जान के इसको भुना हुआ रखा था ताकि ये ख़त्म हो जाए। नहीं, अगर इसको आपको राइस के साथ खाना है तो आप दाल की तरह थोड़ा सा इसको ना लिक्विड ही रख सकते हैं। हाँ। यहाँ पर हमने राइस बनवा लिए थे अम्मी से, दोनों सालन हमने बनाए थे। अम्मी से कहा था बस आप 1 गिलास चावल बॉईल कर लें, क्योंकि हम तो राइस ही खाएंगे और कीमा तो हम नेक्स्ट डे खाएंगे। तो खैर हम लोगों ने ये अम्मी से बोला था, तो अम्मी ने राइस बना लिए थे। तो बस ये हो गया था हमारा डिनर, बड़े मज़ेदार सा डिनर रेडी हो गया था। अच्छा इसको सर्व करते हुए मैंने अंडा बॉईल किया था, उसे कट करके इस तरह से रखा, और इतना अच्छा लग रहा था इसका फ्लेवर अंडे के साथ। मैंने बोला सुबह में हलवा पूरी खाई थी ना, तो मिस कर रही थी अंडे को। अंडा नाराज हो जाता। फिर मुर्गी क्या कहती। अच्छा खैर ये तो हो गया था हमारा डिनर मज़ेदार सा। आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी और ये हमारी जुगाड़े कैसी लगी, कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं होने दी, तो कैसा लगा ज़रूर बताएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।